दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर की तैयारी के लिए। ठीक है, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले अभी छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगे, सर्कुलर से सारी वीडियोस हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए। इन केस ऑफ BSBD अकाउंट्स, नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन ए मंथ। जो BSBD अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में किसी प्रकार कोई लिमिट नहीं है नंबर और वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स में, जिसको हम एक महीने में कर सकते हैं। ए ऑप्शन है एज पर बैंक गाइडलाइंस के हिसाब से, बी ऑप्शन है एज पर DFS गाइडलाइंस के हिसाब से, सी ऑप्शन एज पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो BSBD अकाउंट है उसमें जो किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर, जो हम एक महीने में कर सकते हैं एज पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। BSBDA स्मॉल अकाउंट्स, BSBDA स्मॉल अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स बैंक्स एक्सटेंड गाइडलाइंस लिमिटेशन एग्जिस्ट इन BSBDA स्मॉल अकाउंट रिगार्डिंग। जो BSBDA का स्मॉल अकाउंट होता है, जहाँ टर्म है RBI का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव्स का, तो बैंक की जो गाइडलाइंस होती है, जहाँ लिमिटेशन एग्जिस्ट करता है BSBDA स्मॉल अकाउंट में रिगार्डिंग, क्या चीज़ के ऊपर है। ये ऑप्शन है एग्रीगेट द एग्रीगेट क्रेडिट्स द नॉट मोर देन ₹1 लाख इन ईयर। एग्रीगेट क्रेडिट यानी टोटल क्रेडिट जो होगा वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल में। बी ऑप्शन है एग्रीगेट विड्रॉल्स नॉट मोर देन ₹10,000 ओनली इन ए मंथ। एक टोटल विड्रॉल जो होगा आपका 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बैलेंस इन द अकाउंट नॉट मोर देन ₹50,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस जो अकाउंट में 50,000 रुपये ज़्यादा किसी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है ऑल, देखो सारी बातें सही है। जो BSBD स्मॉल अकाउंट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे RBI का जो डायरेक्टिव्स, RBI का डायरेक्टिव्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव से, जो बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से जो लिमिटेशन डाला गया है BSBD स्मॉल अकाउंट में, जैसे ए ऑप्शन बोलता है कि जो एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब टोटल क्रेडिट जो होगा वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा एक साल में नहीं होना चाहिए, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है एग्रीगेट विड्रॉल्स यानी टोटल विड्रॉल 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक महीने में, बात भी सही है। फिर बोलते हैं बैलेंस जो किसी अकाउंट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम, ये बात भी सही है। सही ऑप्शन है सारे के सारे, इससे डी हो जाएगा ऑल दे अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, 3 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अगर हम बात कर रहे हैं नो रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया मैक्सिमम बैलेंस में BSBD में, एक्सेप्ट इन BSBD ए अकाउंट स्मॉल अकाउंट में, जो कि कितने नंबर तक हो सका होगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जहां मैक्सिमम बैलेंस की बात कर रहे हैं BSBD अकाउंट में, एक्सेप्ट BSBD अकाउंट में, जो कि कितने नंबर कितना वैल्यू होगा उसमें। ए ऑप्शन है मैक्सिमम बैलेंस इज ₹50,000, बी ऑप्शन मैक्सिमम बैलेंस इज ₹60,000, सी ऑप्शन मैक्सिमम बैलेंस इज ₹25,000, डी ऑप्शन लिमिटेड। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विड्रॉल परमिटेड अंडर BSBD अकाउंट पर मंथ। विड्रॉल जो आप कर सकते हैं BSBD अकाउंट में पर मंथ कितना है। ए ऑप्शन मैक्सिमम 4, बी ऑप्शन मैक्सिमम 5, सी ऑप्शन मिनिमम 4, डी ऑप्शन मिनिमम 5। सही ऑप्शन हो जाएगा ए मैक्सिमम 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड इशूड एट रेट ऑफ फ्री ऑफ चार्ज विदाउट। ATM कार्ड से ATM कम डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, बिना, विदाउट। ए ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस, बी ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस ₹1,000, सी ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस ₹500, डी ऑप्शन है मिनिमम नन ऑफ द अबव। जो ATM कार्ड इशू करते हैं हम लोग, ATM कम डेबिट कार्ड इशू होता है जो फ्री ऑफ चार्ज होता है बिना कोई, ए ऑप्शन क्या है मिनिमम बैलेंस, बी ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस ₹1,000, सी ऑप्शन मिनिमम बैलेंस ₹500, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है क्या, कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। In terms of DFS, Government of India directives under PMJDY is to be issued to all Jan Dhan account holders without any extra cost। जो बोलता है DFS का जो टर्म्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव से, जहाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो जन धन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको इशू किया जाएगा किस तरह के डेबिट कार्ड, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। ऑप्शन मास्टर कार्ड, बी ऑप्शन वीजा कार्ड, सी ऑप्शन है रुपए डेबिट कार्ड, डी ऑप्शन MX कार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी रुपए डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। रुपए डेबिट कार्ड कैन बी इशू टू कस्टमर्स टू अंडर PMJDY। रुपए डेबिट कार्ड जो है इशू की जाती हैं किस तरह के कस्टमर्स को, अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। ए ऑप्शन लिटरेट, बी ऑप्शन इलिटरेट, सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी ऑप्शन नॉट टू इलिटरेट।
सी ऑप्शन इलिटरेट को भी मिलेगा, इलिटरेट को भी मिलेगा, यानी बोथ हो जाएगा, ए एंड बी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। अकाउंट होल्डर इज एडवाइज टू इश्यू डैश वेल बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ हिज और हर एग्जिस्टिंग कार्ड by giving fresh request application to branch without any extra cost and without requirement of minimum balance in BSBD small account। जो अकाउंट होल्डर है उनको इशू की जाती है एडवाइस कि वो एक्सपायरी होने से पहले अप्लाई करें जो भी एग्जिस्टिंग कार्ड, फ्रेश रिक्वेस्ट दें एप्लीकेशन का ब्रांच को, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के, बिना कोई रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस का, BSBD जैसे स्मॉल अकाउंट में। ए ऑप्शन है न्यू मास्टर कार्ड, बी ऑप्शन है न्यू वीज़ा कार्ड, सी ऑप्शन न्यू रुपे डेबिट कार्ड, डी ऑप्शन है न्यू वीज़ा प्लेटिनम कार्ड। क्या चीज़ का रिक्वेस्ट देंगे? न्यू रुपे डेबिट कार्ड का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पासबुक टू बी इश्यूड टू कस्टमर्स बाय ऑल ब्रांचेस सब्जेक्ट टू अकाउंट होल्डर बिंग। मतलब पासबुक जो होता है इशू की जाती है कस्टमर्स को सारे ब्रांचेस के द्वारा, सब्जेक्ट होता है अकाउंट होल्डर। ये ऑप्शन रेगुलर KYC AML होना चाहिए, बी ऑप्शन स्मॉल अकाउंट होगा, सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी ऑप्शन नन। ये सारे लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल अकाउंट को मिलता है, सारे नॉर्मल अकाउंट हो, ठीक है, किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगा ही मिलेगा, ए ऑप्शन। यानी रेगुलर KYC और AML होना चाहिए, बस ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वंस इन डैश एट द रेट ऑफ फ्री मे बी इशूड अपॉन अकाउंट होल्डर रिटर्न रिक्वेस्ट टू द ब्रांच। स्टेटमेंट जो होता है अकाउंट का, आपको कितने बार फ्री मिल सकता है, एक बार के लिए आपको फ्री मिल सकता है कितने टाइम पे, जो कि इशू की जाएगी अकाउंट होल्डर को अगर रिटर्न रिक्वेस्ट देगा ब्रांच को। तो ए ऑप्शन है मंथ, बी ऑप्शन है क्वार्टर, सी ऑप्शन है हाफ ईयर, डी ऑप्शन है ईयर, सी ऑप्शन है बी क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ BC एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटरिंग करने का और सुपरविजन का BC यानी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करता है? ए ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर, बी ऑप्शन है जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर NBG, सी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर एंड LDMs, डी ऑप्शन है एरिया मैनेजर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मॉनिटरिंग करने का और सुपरविजन का BC का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरल मैनेजर करते हैं और जनरल मैनेजर करते हैं NBG के, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो से कोर्स हो जाएंगे, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन करके पूछ सकते हैं, नंबर हो जाएगा 7827546946, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmedg.com, ईमेल ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com में। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।